जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खान सर की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार पुलिस का करने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, NH-44 किसको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली से मुंबई। ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता से चेन्नई। सी ऑप्शन है श्रीनगर से कन्याकुमारी। डी ऑप्शन है अमृतसर से कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH-44 जोड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त। बी ऑप्शन है 26 जनवरी। सी ऑप्शन है 11 जुलाई। डी ऑप्शन है 1 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा भारत कब आया? ऑप्शन ए है 1947। ऑप्शन बी है 1965। ऑप्शन सी है 1959। ऑप्शन डी है 1972। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1959। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बिहार। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी है भर्तृहरि महताब। ऑप्शन नंबर डी है वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भर्तृहरि महताब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है बिहार। ऑप्शन सी है झारखंड। ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार सबसे गरीब राज्य है और सबसे कम साक्षरता वाला भी राज्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रिनल। ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो है। अगला आंसर रघुवंशम, ये भी है। मेघदूत, ये भी है। गीता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? ए ऑप्शन है हिंदी। बी ऑप्शन है उर्दू। सी ऑप्शन है संस्कृत। डी ऑप्शन है अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है सी, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो हरिसेन जो है वो लिखे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1901।
ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1889। ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1902। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है संसद के संयुक्त सत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर है स्लाइडेन एवं स्वान जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए है गुलजार, ऑप्शन नंबर बी है रामभद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है माहेश्वता देवी को। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी, गुलजार को भी मिला था और रामभद्राचार्य को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए है जनक राम, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी है तेजस्वी यादव, ऑप्शन नंबर डी है संतोष सुमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनक राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए है सुकुमार सेन, ऑप्शन बी है TN शेषन, ऑप्शन सी है MS गिल, ऑप्शन डी है N गोपाल स्वामी। तो इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेक इन इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी है 25 सितंबर 2014, ऑप्शन डी है 14 नवंबर 2014। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए का मान होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करा देंगे सेक ए माइनस सेक ए साइन ए, ये क्वेश्चन में हो जाएगा। तो ये सेक ए प्लस tan ए ये दोनों बराबर होते हैं 1 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जाइलम को, क्वेश्चन बी है फ्लोएम को, क्वेश्चन सी है एपिडर्मिक को, क्वेश्चन डी है ऑप्शन डी है पेरियाकल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिक को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है।
अगला क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच योगफल है कि विषम संख्या पूछ रहा है। तो विषम संख्या 0 से 50 तक में विषम संख्या होंगी 25, तो इसका विषम संख्या का सूत्र होता है n स्क्वायर। इस पे रख देंगे 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 24 नंबर, नवरत्न कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर है द्विगु समास, क्योंकि संख्या आ रहा है इसलिए द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। समान बोल रहा है तो समान नागरिक संहिता 44 में होगा, क्योंकि ये समान है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पुस्तक की प्रश्न है 1800 में गई। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन बुक से ही मिसप्रिंट था, इसको देख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है, इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है आगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3 × 10 की पावर 2, ऑप्शन बी है 3 × 10 की पावर 8, ऑप्शन बी है 3 × 10 की पावर 4, ऑप्शन सी है डी है 3 × 10 की पावर 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भागे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए है कुंभ मेला, ऑप्शन बी है पुष्कर मेला, ऑप्शन सी है सोनपुर का मेला, ऑप्शन डी है नगीना का मेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला है जो कि बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। ऑप्शन ए है रामचंद्र धांडिया भंडारे, ऑप्शन बी है जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी है महामाया प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र धांडिया भंडारे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी शिविर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिविर। अगला क्वेश्चन नंबर 34 बोला है, 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है और अंकों का योग 7 है और गुणनफल 10 है। तो देख लेते हैं अंकों का योग हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो अंकों का मेथड जो है ना 7 आना चाहिए जोड़ने पर, तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 1 7 आ रहा है। इसको ये तो 6 2 8 ये नहीं होगा, 5 2 7 इसमें भी 7 आ रहा है, तो और इसमें भी नहीं होगा, 8 2 10 ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल देखते हैं जिसमें 10 आ जाए गुणन करने पर तो वही आंसर होगा। 6 का नाम 6 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 16 और 672 है।
यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये सूत्र में रख देंगे तो क्या क्या दिया है, पहली संख्या दी 112 बराबर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो x मान लेंगे दूसरी संख्या को, गुणे बराबर 16 गुणे 672, तो इसको काट देंगे तो 16 से कटेगा, 16 7 बार में कट जाएगा, 7 से इसको काट देंगे तो ये 92 आ जाएगा, 92 बार में कटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 92। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान पर, अमेरिका ने नागासाकी एवं हिरोशिमा पर बम गिराएगा, 2 जगह पर गिराए थे बम। अगला क्वेश्चन है 38, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है मोगली पुत्र तिस्स, ऑप्शन सी है महाकश्यप, ऑप्शन डी है आनंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोगली पुत्र तिस्स। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, बंगाल विभाजन था किसके समय में, किस वायसराय के समय में था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन इस पे 43 होगा, क्वेश्चन नंबर 43। देख लेते हैं, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है? पलामू टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaNO3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी गोपालगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ओंझी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी है अन्वेषण अनुधन वेषण, ऑप्शन डी है अनुधन एषण। इस पे होगा
धन एषण, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48, फायान किसके समय भारत आया था? अशोक के समय, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, जी का मान कितना होता है? ए है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी है 6.67, ये गुणे में 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3.14, ऑप्शन डी है 8.31। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, भरपेट में समास बताइए। ऑप्शन है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी है सी है तत्पुरुष, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नस, ऑप्शन नंबर बी है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी है कार्टिलेज। अगला ऑप्शन है लिगामेंट। तो इसका राइट आंसर है टेंडन। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 54, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है पत्ती में, ऑप्शन सी है कोपल में, ऑप्शन डी है परडर्मम काकम छाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का नियम, ऑप्शन सी है संवेग का नियम, ऑप्शन डी है आवेग का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का नियम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो इसका ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है हैव अराइव्ड, हैज़ अराइविंग, और इज सी नंबर है इज अराइविंग, और डी नंबर है हैड अराइव्ड। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग। तो पहला यहाँ पर लिखा है व्हेन वी गॉट, क्योंकि ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में अब यहाँ पर व्हेन लगा है, तो पहला यहाँ पर ये किस में ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाला किस में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट वाला, ये कौन सा हैड अराइव्ड। तो अगला क्वेश्चन है 58, लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटिसिपेट। तो एंटिसिपेट का जो
मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ऐसी घटना जो भविष्य में हो और उसके लिए हम क्या है तैयार रहें, उसको हम जान लें पहले से, कोई भविष्य में होने वाली घटना को पहले से हम जान लें, तो इसका मतलब एंटीसिपेट होता है। तो इसका जो सही इसका पहला ऑप्शन है फोर्स, और बी ऑप्शन है डाउट, एंड सी कंटेम्पलेट, एंड डी है असर्ट। तो डाउट मतलब तो होता है संदेह करना, कंटेम्पलेट विचार करना। तो इसका सही उत्तर जो होगा यानी आंसर जो इसका सही होगा वो ए ऑप्शन इसका फोरसी। फोरसी मतलब होता है कि ऐसी घटना जो जिसको हम भविष्य वाली घटना को जान लेते हैं, उसका मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन कौन है 59। व्हेन आई फिनिश्ड राइट दिस लेटर आई विल कम। आप यहाँ पर विल भी बोल सकते हैं या शैल भी बोल सकते हैं, तो आप जो बोले चाहे। आई विल कम एंड हेल्प यू। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन मतलब जब, आई फिनिश में जब अपना इस लेटर को लिखने का कार्य समाप्त करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक वर्ब दी है, जब दूसरी वर्ब जोड़ी जाती है तो उसको टू से जोड़ी जाती है। किससे? टू से जोड़ी। चूँकि अब यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये इंडेफिनिट में क्योंकि ये फ्यूचर में है तो ये इंडेफिनिट में होगा, इंडेफिनिट में तो ये वाला तो इंडेफिनिट में फिनिश लिखा ही है। तो अगली जो वर्ब जोड़ेगी वो किससे जोड़ती है? टू राइट से। इसे ही कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हैविंग राइटिंग है। इसका ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर राइटिंग सी नंबर दिया है, नीचे है और वो, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ए होगा। क्या? टू राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 नंबर है 60। आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर अ हार्डी ओल्डर soldiers. I judged from his attitude and attire the word attire in the above sentence means, यानी attire का आपको क्या बताना है, मतलब क्या होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग, बी आउटफिट, और सी हाइट, एंड डी क्या है स्पीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आउटफिट होगा। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? भारत का सबसे बड़ा पुल डोला सदिया किस नदी पर है? तो ये डोला सदिया जो है, ये इसका पहला ऑप्शन जो है, आप देखिए पहला ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सी है लोहित नदी, डी है गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? लोहित नदी। लोहित नदी पर डोला सदिया पुल बना हुआ। अगला क्वेश्चन है 62। मुद्रा स्फूर्ति में क्या होता है? मुद्रा स्फूर्ति का मूल घटता है, और पहला ऑप्शन है मुद्रा स्फूर्ति का मूल घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और सामान की कीमत घटती है। यानी सी ऑप्शन है मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य बढ़ता है, और डी दिया है मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य घटता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उसके बाद का सही आंसर इसका होगा ए नंबर। यहाँ पर क्या लिखा है? मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा स्फूर्ति का मतलब होगा आप मुद्रा ज़्यादा छाप लें और सामान जितना हुआ ही रहेगा, तो उसे ही कहते हैं मुद्रा स्फूर्ति। जब अधिक यानी पैसा यानी नोट या सिक्के अधिक हो जाएंगे तो उनकी कीमत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वही चीज़ कह रहा है। अगला प्रश्न है 63 नहीं। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखे गए हैं? ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन हजारीबाग, सी ऑप्शन है नैनी जेल, और डी ऑप्शन इसका है बंकीपुर जेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? बंकीपुर जेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है इसका जो प्रश्न नंबर है वो, इसका जो प्रश्न नंबर देखते हैं वो क्या है 64। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है संघ और राज्य के संबंध, और डी है आपातकालीन। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए डी यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 51। अगर अनुच्छेद 51 ए की बात करते हैं तो वहाँ पर मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक। अगर अनुच्छेद 51 का ए बात करें तो वह मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अगर केवल 51 की बात करें तो वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य के निर्देशक सिद्धांत। हालांकि वो भी है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पर ही है, लेकिन जो 51A है वो एक अलग ही दिया है, मौलिक कर्तव्य, और जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 65 प्रश्न है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई उसकी कितनी है? पहला ऑप्शन है 500 किलोमीटर, और बी है 600 किलोमीटर, और सी है 730 किलोमीटर, और इसका जो डी ऑप्शन है 800 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 730 किलोमीटर। इसका आंसर नंबर सी राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 66 प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? इसमें आपको बताना है कौन सा जो वर्ड है वो जिसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। तो पहला देखिए, आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी ऑप्शन। इसमें CHICANERY, इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 67, लिखा है विष्णु मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो आप इसका सही आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। सही आंसर क्या है? इसका ए ऑप्शन है पटना, बी है गया, सी है भागलपुर, और डी है नालंदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गया। इसका सही उत्तर क्या है? गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 68 का। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित हैं? तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन इसका उत्तर प्रदेश है, बी पश्चिम बंगाल, और सी बिहार, और डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिहार है। अगला प्रश्न क्या है 69 का। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है मौलाना आज़ाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। तो अगला प्रश्न है 70 माने 70। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। लिखा है ए RC दत्त, बी दादा भाई नरौजी, सी है MN राय, और डी क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर क्या है? दादा भाई नरौजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, बी है तृतीयक क्षेत्र, सी है प्राथमिक क्षेत्र, और डी है उद्योग क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है 72 नंबर का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सबसे सरल प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। पहला है मेगास्थनीज, बी है कौटिल्य, और सी है कालिदास, डी है पतंजलि। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? कौटिल्य। कौटिल्य के कई नाम हैं, विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, सब इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर का। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 21 मार्च, और बी है 22 मार्च, और सी है 23 मार्च, और डी जो है 24 मार्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 मार्च। इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 मार्च। अगला प्रश्न क्या है? अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है गोवा, और बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन है केरल। यहाँ पर जो केरल लिख दिया है तो यहाँ पर केरल तो नहीं होगा, वो होगा केरल। तो इसका यहाँ पर केरल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? अटल सेतु का बनाया गया। अगला प्रश्न क्या है 75 नंबर का। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 1.001, बी है 1.003, और सी है 1.001, और डी है 1.003। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। इसका सही उत्तर 1.003। अगला प्रश्न है 76 नंबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आप तो सबसे सरल प्रश्न है। ए ऑप्शन दी है बाबर, बी है अकबर, और सी है शाहजहां, और डी है औरंगजेब। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा शाहजहां। ये ताजमहल है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? आगरा में। अगला प्रश्न है
77 नंबर का, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं? आप इसको उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका ए नंबर है पृष्ठ तनाव, बी है वाष्प के कारण और सी ठंडा होने के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाने तो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? गोल होती हैं। अगला प्रश्न है 78 यानी 78 प्रश्न। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 2005, बी है 2006, सी है 2007। तो 2007 और डी जो है 2008 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2006। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 79 यानी 79। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन है इसका जो ए ऑप्शन है वो है 44 और बी है 46, सी है 23 जोड़े और डी है बी और सी दोनों। तो हमें सबको पता मानव में क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? वो होते 46। या तो हम उसको 46 कहें या तो कहें 23 जोड़ी, क्योंकि जोड़े का मतलब 2, 23 दूनी 46। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी इसका बी और सी दोनों सही उत्तर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन दिया है गया में, बांका में, सीतामढ़ी में और मुजफ्फरपुर में। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा, कहाँ? गया में लगता है। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 81 नंबर का प्रश्न है। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? स्पिरिट मतलब कानून की आत्मा। क्या लिखा है? कानून लिखा है ना, द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, तो यानी कानून की आत्मा के लेखक कौन है ये कहें। क्योंकि स्पिरिट लॉ क्योंकि ये फ्रांस के है ना, तो इसलिए यहाँ पर स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ए ऑप्शन है जॉन साल्क है वहाँ पर, और बी है टॉमस पेन और सी है मॉन्टेस्क्यू और डी है J.S. मिल। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर मॉन्टेस्क्यू। अगला है 82 नंबर का प्रश्न। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और बी है ड्यू न्यूक्लिक एसिड और सी है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या है 83 नंबर का। पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ए नंबर है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन और डी है एथिलीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी नंबर जिब्रेलिन। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं 84 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है गुजरात और डी है बेंगलुरु। तो इसका सही जो उत्तर है वो कहाँ है? गुजरात में। इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ये पूछ रहा है रक्तचाप को। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन है थायराइड, बी है प्यूटरी, ए है एड्रिनल और डी है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज माने अग्नाशय कहते हैं इसको। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन एड्रिनल। अगला प्रश्न है 86 नंबर। भारत में किस शहर को शासन व्यवस्था, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था ये पूछ रहा है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है एकात्मक व्यवस्था, बी है संघीय व्यवस्था, सी है अध्याचात्मक और डी है अधिनायकवादी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप सभी जानते हो कि सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या है? संघीय व्यवस्था। संघ मतलब दो, एक संघीय व्यवस्था भारत में। 87 नंबर का प्रश्न है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन आप देख लें। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र और सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है हिंदू पार्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ए है R.C. मजूमदार, बी है K.P. जायसवाल, सी है रोमिला थापर और डी है रामशरण शर्मा। तो इसका
जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, KP जायसवाल। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर है, KP जायसवाल। 79 नंबर का प्रश्न है, 79 क्यों 89 नंबर का। 1919 और 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है ब्रजकिशोर प्रसाद, बी है स्वामी विद्यानंद, सी है रामानंद तिवारी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 90 सुरेंद्र किशोर को पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। ऑप्शन इसका ऑप्शन है ए क्या कला, बी चिकित्सा, सी पत्रकारिता और डी समाज सेवा। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी नंबर ऑप्शन पत्रकारिता में इनको पद्मश्री मिला था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कोविड-19 यानी कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था। ये प्रश्न नंबर है 91 यानी 91 प्रश्न। तो सी यहाँ पर पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन इसका दिल्ली और सी है केरल और डी है राजस्थान तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केरल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केरल। केरल में सबसे पहला कोविड-19 का केस मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 92 नंबर का। भारत में पुनर्जागरण जनक किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय, डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है तो 93 लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ए का कांच, बी का बी नंबर है प्लास्टिक, सी है सिलिकॉन और डी नंबर है मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मिट्टी का प्रयोग कांच बनाने लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर का। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा सदस्य और डी है राज्यसभा सदस्य। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, वो है लोकसभा सदस्य ही हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है 95। भारत के चुनाव संविधान के किस आयोग का उल्लेख अनुच्छेद में है। तो इसका किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए नंबर, इसका ए ऑप्शन सही है 324 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है 96। भूतकाल के कितने वेद होते हैं। ऑप्शन ए 3 और बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका जो सही उत्तर होगा वो 6, भूतकाल के 6 वेद होते हैं। अगला प्रश्न है 97। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, बी है अनुच्छेद 211, सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 112। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 123 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के क्या अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 98। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को जन्म, 2 अक्टूबर 1869 को। तो ये तो हो नहीं सकता। बी जवाहरलाल नेहरू का, सी बाल गंगाधर तिलक का, डी सुभाष चंद्र बोस का। तो जिसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर का। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जड़, रंध्र होता है, तना या पत्ती। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है रंध्र द्वारा। अगले प्रश्न को फाइनल एवं लास्ट क्वेश्चन। तो 100 नंबर का प्रश्न। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे सरल प्रश्न है। ए नंबर का ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है झेलम और डी है गोदावरी। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर वो क्या है, झेलम। झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद।